हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद करने की बहुत ही खतरनाक ट्रिक जानेंगे। दोस्तों, इस ट्रिक की सहायता से आप तुलसीदास जी का जीवन परिचय एक ही लाइन में याद कर पाएंगे। दोस्तों, तुलसीदास जी का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप अच्छे से याद कर लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप तुलसीदास जी का जीवन परिचय आसानी से याद कर पाएं एक ही लाइन में। दोस्तों, तुलसीदास जी का जीवन परिचय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वो ट्रिक क्या है इसको हम जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, तुलसीदास का जीवन परिचय याद करने की ट्रिक, ठीक है, ट्रिक। तो हम ट्रिक जानेंगे, एक ही लाइन में पूरा जीवन परिचय याद करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक ही लाइन में पूरा जीवन परिचय आपको याद हो जाएगा, तो इस वीडियो को एंड तक बने रहना है। इसके बाद दोस्तों, ऐसी ट्रिक जो है, ऐसा ट्रिक आज तक किसी ने नहीं बताया होगा दोस्तों। आपको किसी ने ऐसा ट्रिक नहीं बताया होगा, है ना। दोस्तों, आपको करना क्या है, देखिए एकदम आपको कहानी की तरह याद हो जाएगा, ठीक है। एकदम आपको कहानी की तरह हम याद करवाएंगे। तो ट्रिक क्या है इसको हम समझेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, हम ट्रिक को समझेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ट्रिक को समझेंगे, यानी समझो दोस्तों ट्रिक क्या है, ठीक है। दोस्तों समझो ट्रिक क्या है। तो हम ट्रिक को समझेंगे, एक ही लाइन में समझेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों समझिए आप ट्रिक क्या है। देखिए दोस्तों, आपसे कहा जाएगा, है ना, बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें कहा जाएगा तुलसीदास का जीवन परिचय लिखिए, है ना। तो इस तरह से आपको क्या कहेगा, तुलसीदास का जीवन परिचय लिखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तुलसीदास आपको पता होगा, तुलसीदास, ठीक है। तो तुलसीदास का जीवन परिचय यानी उनका नाम आपको पता होगा, तुलसीदास, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए, इस लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, पूरा जीवन परिचय इसी लाइन में है, ठीक है। तो एक ही लाइन में हम इसको याद करवाएंगे आपको, पूरा जीवन परिचय। आपको रट्टा नहीं मारना है ना, पूरा जीवन परिचय आपको रटना नहीं है। इसी से आप बना के लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे इसको आप ध्यान से समझिए। तो चलिए दोस्तों, ट्रिक क्या है इसको हम पढ़ते हैं एक बार, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। तुलसी हुआ राजापुर में सन 1532, स्वर्ग सिधारे तुलसी सन 1623 ईस्वी, ठीक है। दोस्तों वैसे यहाँ पर क्या है, तुलसी हुआ, ठीक है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमने ट्रिक को बनाने के लिए ऐसा बोला है, यानी ऐसा लिखा है, ठीक है। जैसे ट्रिक हमारी बन जाए, आसानी हो जाए इसको याद करने में, ठीक है। दोस्तों, तुलसी हुआ राजापुर में सन 1532, स्वर्ग सिधारे तुलसी सन 1623, ठीक है। इसी पूरी लाइन में दोस्तों सब कुछ छुपा हुआ है। इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, और इनके पिता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है, और जन्म स्थान क्या है, इसी पूरी लाइन में सब कुछ छुपा हुआ है। दोस्तों इसको समझते हैं आसानी से। तो सबसे पहले आपको नाम तो पता ही होगा, तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास। अब देखिए यहाँ पर हुआ, इसका कुछ और ही मतलब है दोस्तों, इसका कुछ और ही मतलब है, यानी इसकी फुल फॉर्म, यानी इसको हम लिखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनके पिता का नाम इसी में छुपा हुआ है, इनकी माता का नाम इसी में छुपा हुआ है, हुआ में, ठीक है। कैसे छुपा हुआ ध्यान से समझिए, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी पे इस लाइन को, ठीक है। इसी लाइन की सहायता से आप पूरा जीवन परिचय याद कर लेंगे, यानी लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो तुलसी यानी नाम क्या है, तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास। तो इनका नाम हो गया तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास। इतना तो आपको पता ही होगा, तुलसीदास, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस हुआ में बहुत कुछ छुपा हुआ है, ठीक है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। क्या क्या छुपा हुआ है, देखिए हु का मतलब है यहाँ पर, देखिए हुलसी, इनकी माता का नाम है हुलसी। तो इनकी माता जो है वो क्या है, हुलसी देवी, हुलसी देवी। दोस्तों यहाँ पर इनकी माता का नाम इसमें छुपा हुआ है, हु, यानी हुलसी देवी, ठीक है। इसके बाद आ, तो आ में दोस्तों छुपा हुआ है इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम आत्माराम। क्या है, आत्माराम, आत्माराम दुबे। इनके पिता का नाम क्या है, आत्माराम दुबे, ठीक है। इनके पिता का नाम दोस्तों क्या है, आत्माराम दुबे, है ना। तो इनकी माता का नाम हु, यानी हुलसी देवी, ठीक है। और पिता का नाम आत्माराम, आ से आत्मा राम, ठीक है, दुबे, आत्माराम दुबे। तो तुलसी हुआ, है ना, तुलसी हुआ, यानी अब देखिए इनके पिता का नाम हमें पता लग गया, इनकी माता का नाम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तुलसी हुआ, है ना, कहाँ हुआ, जन्म स्थान, इसका जन्म स्थान जानेंगे राजापुर, ठीक है। तो ये आपको पता होगा राजापुर, ठीक है, राजापुर, ठीक है, कहाँ हुआ, राजापुर में,
है ना। राजापुर गांव का नाम है दोस्तों, क्या है, गांव, ठीक है, गांव राजापुर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको 3 चीजें पता लग गई, इनके पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इनका जन्म कब हुआ, देखिए जन्म यानी जन्म कब हुआ, 1532 ईस्वी में, ठीक है, 1532। तो आपको ये भी रटना नहीं है 1532, कैसे याद करेंगे इसको, देखिए केवल आपको 15 याद रखना है, ठीक है, 15, ठीक है, 15 आप याद रखेंगे। दोस्तों 32 आप कैसे याद करेंगे, कहा जाता है दोस्तों कि तुलसीदास जन्म, जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म से ही इनके 32 दांत मौजूद थे, है ना दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा हुआ है कि तुलसीदास का जब जन्म हुआ था तो इनके 32 दांत जो थे मौजूद थे उसी समय पर, और इसी कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। ऐसा कहा था, इनके माता पिता ने ऐसा सोचा था कि ये राक्षस है ना दोस्तों, 32 इसके दांत हैं जन्म से ही, तो इसी चक्कर में इनको छोड़ दिया था, जन्म से ही इनको त्याग दिया था इनके माता पिता ने दोस्तों, है ना। तो इस ट्रिक की सहायता से आप याद रखेंगे 32 दांत थे इनके, तो क्या करेंगे 1532 में इनका जन्म हुआ, है ना, 1532 में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ दोस्तों, क्या हुआ, जन्म, ठीक है, 1532 में। तो केवल आपको 15 याद रखना है ना, और 32 आप क्या करेंगे, इनके दांत थे 32 जन्म से ही, तो वैसे आप इसको याद करेंगे 32। अब दोस्तों स्वर्ग सिधारे तुलसी सन 1623, 1623, ठीक है, 1623 भी आपको याद नहीं रखना है, आपको क्या रखना है 15, 15 में आप एक जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, और इस 23 को भी आप याद नहीं करेंगे दोस्तों, इस 23 को भी याद नहीं करना है। कैसे याद रखेंगे इसको दोस्तों, देखिए इनका जन्म कब हुआ 1532, तो केवल आपको 32 याद रखना है, क्या याद रखना है 32, ठीक है, यानी इनके दांत कितने थे 32, है ना। तो इसको हम उल्टा करके लिखेंगे, है ना, 32 को उल्टा करेंगे, ठीक है, तो 2 आगे करेंगे और 3 पीछे करेंगे तो 23 हो जाएगा, 23। अब दोस्तों इसमें 15 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, तो 1623 में इनकी मृत्यु हुई, है ना। तो इसी ट्रिक की सहायता से, यानी इसी की सहायता से आप इनकी मृत्यु बना लेंगे, यानी इनकी मृत्यु आपको याद हो जाएगी, है ना। 15 में 1 जोड़ेंगे 16 हो गया, और इसको उल्टा करके लिख लेंगे, 2 आगे 3 पीछे, ठीक है, तो 1623, है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी ट्रिक क्या है, और इसी ट्रिक की सहायता से आप पूरा जीवन परिचय लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, यानी इनको कहानी की तरह याद रखना है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ, यानी कब हुआ 1532 में हुआ, है ना। तो आप इसको याद रखेंगे ट्रिक की सहायता से, इनके 32 दांत थे, है ना। तो कहानी की तरह कैसे याद रखेंगे, इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे ही आपको ध्यान रखना है ना, कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। देखिए तुलसीदास का जन्म, है ना, तुलसीदास का जन्म सन 1532 में, ठीक है, तो आप इनके दांत के हिसाब से 1532 याद रखेंगे। 32 में कहाँ हुआ, राजापुर में हुआ, गांव, है ना, राजापुर। और इसके बाद दोस्तों हुआ, हुआ, ठीक है, हुआ, तो हुआ से आप याद रखेंगे इनकी माता का नाम हुलसी देवी, और पिता का नाम आत्माराम, आत्माराम, ठीक है, आत्माराम दुबे था, है ना। इसके बाद दोस्तों अब आपको पता है कि इनके माता-पिता ने इनको बचपन से ही त्याग दिया था, क्यों त्याग दिया था? क्योंकि इनके 32 दाँत मौजूद थे, और कहा गया था कि ये राक्षस है, ठीक है? राक्षस कुल का है ना? तो इसीलिए इनको त्याग दिया था दोस्तों। इसके बाद ऐसे ही आप बना-बना के लिखेंगे कि तुलसीदास को इनके माता-पिता ने बचपन से ही त्याग दिया था, और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, है ना? और ये अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, है ना? तुलसीदास जो थे अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, और पत्नी ने एक बार इनको फटकारा, और ये फटकार सुनकर काशी चले गए, और काशी में इन्होंने क्या किया, श्री रामचरितमानस का यानी रचना की, श्री रामचरितमानस की, आपको पता होगा, है ना? श्री रामचरितमानस की रचना की, और सन 1623 में इनका स्वर्गवास हो गया। इस तरह से आपको याद रखना है दोस्तों, और भी इसको डिटेल से समझना है दोस्तों, तो चलिए इसको हम आगे भी समझते हैं। इससे पहले दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे, और कहानी की तरह हम इसको लिख के याद करेंगे, है ना दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको और भी डिटेल से समझेंगे, ठीक है। इसकी सहायता से भी आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए थोड़ा हम डिटेल से समझते हैं। तुलसी हुआ, है ना, मतलब वही है तुलसी हुआ, हु से हुलसी, आ से आत्माराम, ठीक है, आत्माराम दुबे, और कहाँ हुआ, राजापुर में हुआ, ठीक है, और सन 1532, इनके दांत 32 से, तो 1532 आप याद रखेंगे बचपन में ही। अब देखिए हम इसको थोड़ा डिटेल से लिखेंगे, ठीक है।
तुलसी हुआ राजापुर में सन 1532, ठीक है। बचपन में ही माता पिता ने तुलसी को छोड़ दिया, है ना। कहानी की तरह याद करेंगे, फिर से समझिए। तुलसी हुआ राजापुर में सन 1532, बचपन में ही माता पिता ने तुलसी को छोड़ दिया, ठीक है। इनको छोड़ दिया था, है ना। 32 दांत थे तभी। अब देखिए इसके बाद दोस्तों क्या है, पत्नी के प्रेम में तुलसी थे मगन, ठीक है। पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, है ना। रत्ना रत्ना रत्ना, कहीं भी चली जाती थी तो रत्ना रत्ना, है ना। रत्नावली उनका नाम था, है ना दोस्तों। तो पत्नी के प्रेम में तुलसी थे मगन, पत्नी की फटकार से तुलसी ने घर बार अपना छोड़ दिया। एक बार क्या हुआ था दोस्तों, सुनिए ध्यान से, कहानी है ना। कहानी की तरह हम बताएंगे आपको। देखिए बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे तुलसी अपनी पत्नी से यानी रत्नावली से। एक बार क्या हुआ था, इनकी पत्नी यानी रत्नावली इनको बिना बताए अपने मायके चली जाती हैं। तो दोस्तों जब ये घर आते हैं, देखते हैं कि रत्ना घर पे नहीं है, तो ये रत्ना रत्ना करते हुए सभी जगह ढूंढते हैं, लेकिन रत्नावली नहीं मिलती हैं, ठीक है। क्योंकि वे अपने मायके चली जाती हैं, है ना दोस्तों। तो ये ढूंढते ढूंढते यानी रात हो चुकी थी, तो ये आधी रात में ही अपनी ससुराल पहुंच जाते हैं यानी रत्ना के पास, है ना। तो उसी से यानी उसी से इनकी पत्नी ने क्या कहा था, उसी कारण, क्योंकि ये रात में पहुंच गए थे आंधी तूफानों का सामना करते हुए, तो इसी कारण इनकी पत्नी ने इनको फटकारा कि जितना तुम मुझसे प्रेम करते हो इतना ही किसी काम यानी और काम से करोगे तो आपका जीवन यानी सफल हो जाएगा, आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया दोस्तों, पत्नी की फटकार से, है ना, पत्नी ने फटकारा और तुलसी ने घर बार अपना छोड़ दिया था। और काशी जाकर तुलसी ने श्री रामचरितमानस का निर्माण किया यानी रचना की, है ना। इसको ट्रिक की मतलब ट्रिक बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है निर्माण किया, है ना, यानी रचना की, है ना, श्री रामचरितमानस की दोस्तों, है ना। और स्वर्ग सिधारे तुलसी सन 1623। आपको याद रखना है कि इस 2 को आगे लाना है और 3 को पीछे, यानी 32 को क्या करना है, उल्टा करके लिखना है ना। तो 15 में 1 जोड़ेंगे 16 और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो इनकी मृत्यु यानी याद हो जाएगी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी ये ट्रिक, यानी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान है, इसकी सहायता से बहुत ही आसान बन जाती है। चलिए इससे आगे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इससे आगे का। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है मैंने डिटेल से समझा दिया है ना, कैसे आपको लिखना है, और कहानी भी मैंने आपको यानी सुना दी है। अब दोस्तों इसको लिखना कैसे है ना, वो भी हम आपको बताएंगे कि इसको लिखना कैसे है आपको कॉपी में यानी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसको लिखना बताते हैं आपको दोस्तों। देखिए इसी की सहायता से हम यानी जो हमारी पहली लाइन क्या थी दोस्तों, पहली लाइन, ठीक है, यानी ये वाली लाइन थी हमारी, इसी लाइन से हम पूरा जीवन परिचय याद यानी लिख लेंगे, है ना, अपनी कॉपी में। तो कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए दोस्तों। देखिए इसी लाइन से हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लिखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम लिख के बताएंगे, यानी हमने यहाँ पर लिख लिया है और आपको हम बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी, इस तरह से लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532, है ना। तो दांत इनके 32 से, तो 1532 ईस्वी में राजापुर, ठीक है, कहाँ हुआ, राजापुर, है ना दोस्तों। यहाँ पर क्या, राजापुर, तुलसी हुआ राजापुर में सन 1532, स्वर्ग सिधारे तुलसी सन 1623, ठीक है। इसी लाइन से हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो राजापुर नामक गांव में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों, यानी आत्माराम, ठीक है, हुआ, है ना, हुआ। तो आत्माराम दुबे तथा इनकी माता का नाम तुलसी, हुआ, ठीक है, हुआ, हो से हुलसी, आज से आत्माराम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके 32 दांत थे। तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था क्योंकि इनको त्याग दिया था, है ना। अब इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, है ना, इतना आपको याद होगा। तुलसीदास अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, मैंने आपको कहानी सुनाई, है ना। इसी से हम लिखेंगे, कहानी से करते थे। एक बार इनकी पत्नी इनको बिना बताए मायके चली जाने पर, है ना, आधी रात में जो है तुलसीदास आंधी तूफानों का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुंचे। इस बात पर इनकी पत्नी ने इनको डांटा, ठीक है। इस तरह अपनी पत्नी की फटकार सुनकर तुलसी को वैराग्य हो गया, ठीक है, इनको वैराग्य हो गया। और ये कहाँ चले गए दोस्तों, ये चले गए थे, और ये दोस्तों देखिए यहाँ पर समझिए, और वे काशी चले गए, ठीक है, काशी चले गए, है ना।
दोस्तों इसके बाद तुलसीदास जी ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस यानी श्री रामचरितमानस, है ना, ऐसा लिखना चाहिए यहाँ पर, श्री रामचरितमानस की रचना की। ठीक है, इनका स्वर्गवास सन 1623 यानी आपको याद होगा सन 1623, है ना, में हो गया। रचनाएं दोस्तों हम लिखेंगे रचनाएं, ठीक है, श्री रामचरितमानस और विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली आदि, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको लिखना है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया दोस्तों, एक लाइन में याद करना भी बता दिया है, डिटेल से समझा दिया है, कहानी भी बता दी है और लिखना भी बता दिया है। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप करिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, कैसे याद करना है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी वीडियोज़ मिलते रहें। इसके बाद दोस्तों और भी हम जीवन परिचय याद करने की ट्रिक लाएँगे। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।